अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं खालिद, एक मरतबा फिर आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लाया हूं। और आज हम बात करेंगे कि कनाडा अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हाउस होल्ड आइटम आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की कि आप लोग जब पहली दफ़ा आएँ तो ग्रोसरी वगैरह आपको कहाँ से बेहतर बजट में और थोड़ी सी सस्ती आप ले सकते हैं। और ऑल्सो कि जब आप किसी भी स्टोर में जाएं तो वहाँ का अपना प्रोडक्ट चेक किया करें। तो आज हम बात करेंगे, तो वो तो ग्रोसरी के हवाले से बातें थी, ठीक है। तो अभी मेरे माइंड में थोड़ी सी ये बातें आ रही थी कि घर के जो बाकी आइटम्स हैं वो कहाँ से लिए जाएं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। और मैं मेरे माइंड में था, मैं इधर आ ही रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि यहाँ पे किस किस्म की प्राइसेस हैं। और देखो मुझे कितना टाइम हुआ है कनाडा में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इस स्टोर फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान ख़रीद सकता है, क्यों ना ख़रीदे, ठीक है। तो हाउस होल्ड आइटम्स के लिए आपको अगर आप बैक होम से काफ़ी सारी चीज़ें ले भी आएंगे, ठीक है, लेकिन एक दुक्का चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए हों और छोटी चीज़ें, तो फिर वो आप उसके लिए बेस्ट जो है वो डॉलरामा काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इसको एक्सप्लोर करें थोड़ी, हर एक कम्युनिटी में डॉलरामा ज़रूर होता है, तो आप लोग ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें और इसमें देखें कि आपको किसी भी किस्म के जो किचन आइटम्स होते हैं, जो क्रॉकरी वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, छुरी कांटा और चम्मच वगैरह, प्लेटें वगैरह, ग्लासेस, और इसी तरह जो किचन जो टॉवल्स हैं या छोटे छोटे तौलिए हो गए और डब्बे हो गए। अगर आपको काम इवेंचुअली मिलता है लंच ले जाने के लिए, लंच भी आप घर से ही लेके जाया करें, क्योंकि बाहर से अगर आप ख़रीदते हैं बाद में तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंडिविजुअल चीज़ें मिल जाती हैं, जिस तरह एक छुरी, एक कांटा आपको मिल जाता है, बहुत सेट्स भी मिल जाते हैं, प्लेटें भी मिल जाती हैं, इसी तरह ग्लासेस वगैरह मिल जाते हैं। तो इस हवाले से डॉलरामा काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पर बाथरूम का स्टफ़ भी मिल जाता है, क्योंकि जो बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि कनाडा में जब आप घर रेंट पे लेते हैं तो आपको रेंट वाले घर जो हैं वो बिल्कुल ख़ाली मिलते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि मतलब कोई पलंग, बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। तो आपको अपना सामान ख़ुद लेना पड़ता है और उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस हवाले से जब आप उसको लेते हैं तो उन चीज़ों की तो वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर शॉप्स में जाते हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है, तो उस हवाले से वो चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग इन जगहों पे आया करें, ठीक है। स्टार्ट में आ जाएं, तो अगर बाद में आपको बाद में इंशाल्लाह जब आपकी जॉब वगैरह होगी, आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो बस फिर कहीं और से लें। व्हाट, मतलब अगर मैं हकीकत वाली बात बताऊं ना, तो सारे लोग यहीं से ख़रीदारी करते हैं, ठीक है। मतलब 95% इधर से ख़रीदारी करते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं होती है। आई नो क्वालिटी शायद जो एक्सपेंसिव शॉप्स हैं वहाँ से बेहतर ना हो, लेकिन वो फिर बाद में आपकी मर्ज़ी है कि आप एक किचन के लिए या फिर जो टेबल्स, जो प्लेटें वगैरह हैं, उसका सेट अगर आपको बेस से पसंद आता है, जो 150, 250, 300 या $600 का होता हो, तो बिल्कुल ख़रीदें, क्यों ना। मतलब वो फिर आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है बाद में। लेकिन मैं ये स्टार्ट में एक स्टार्टअप के लिए मैं ये आप ज़रूर ये ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से तो आपको इस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी तरह फिर वॉलमार्ट में भी ही काफ़ी सारे सेट्स चीप होते हैं। उसके लिए वॉलमार्ट में फिर दूसरे नंबर पे ज़रूर उसको एडवाइस करूँगा कि वहाँ पे मतलब अगर आपको पूरा जो कटलरी का जो डिनर सेट होता है, सॉरी, तो वो पूरा का पूरा सेट आपको $15 से $20 में मिल जाता है, जो सादा सा होता है। वाइट प्लेटें होती हैं, उसमें ये होता है कि 4 प्लेटें भी आपको मिल जाती हैं और उसमें 4 प्याले भी मिल जाते हैं। इसी तरह चाय पीने के मग भी मिल जाते हैं उसमें। तो वो कोई 16 या 20 का सेट होता है पीसेस का ना, तो वो भी अच्छा साबित होता है। इसी तरह चम्मच वगैरह और ये सारी चीज़ें भी वहीं से भी आपको मिल जाती हैं। तो ट्राई कर लें, यहाँ पे भी देख लें, वहाँ पे भी देख लें, ठीक है।
इसके अलावा आप घर में तो सिर्फ चूरी खांटे नहीं चाहिए होते हैं, इसके अलावा भी हमें चीज़ें चाहिए हो, जिस तरह मैट्रेस वगैरह चाहिए होगा या बैठने के लिए कुर्सियाँ चाहिए होंगी। तो अब ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो उसके लिए आप मैंने लास्ट टाइम भी जिस तरह जिक्र किया था कि किजीजी को भी आप वो कर सकते हैं। और किजीजी के अलावा जो मार्केट प्लेस है फेसबुक की, तो उसमें यूज्ड आइटम वो उठा सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हुए होते हैं, इतने मतलब गंदे और बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, वो आप कंडीशन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो चीप रहते हैं, ठीक है। मसला उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि उसको पिक कैसे किया जाए। तो ये मसला तो आपको फिर अगर वॉलमार्ट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, यानी बड़ी चीज़, ठीक है, जो आप लिफाफों में भर के नहीं ला सकते हैं, लेट्स से मैट्रेस हो गया, तो उसको रोल करके, या वो ऑलरेडी रोल हुआ होता है, नया वाला जब आप लेते हैं तो वो रोल हुआ होता है, उस रोल को भी कर लाना थोड़ा सा मसला तो होता है। तो बस फिर ठीक है, वो एक टाइम पे थोड़ा सा आपका थोड़ा सा या तो ख़र्चा होगा, या फिर आपको वंस अगेन वो फेसबुक वाली जो कम्युनिटी है, कोई ना कोई आपकी हेल्प ऐसे कर देगा। या फिर आप कम्युनिटी में ये पोस्ट भी डाल सकते हैं कि यार मुझे एक घर के लिए एक सोफ़ा चाहिए। अगर किसी के पास, अक्सर लोग जो हैं वो ये चीज़ें यूज़ करके बस फेंकना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो फेंकते हुए चूँकि उनको पैसे देने पड़ते हैं, जो मैंने वंस अगेन लास्ट वीडियो में, एक वीडियो में मैंने बनाई थी कि यार यहाँ पे अपना डिस्पोज़ल कैसे करते हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि यार इसे बेहतर नहीं है कि कोई इसको यूज़ कर ले। अच्छे लोग इस तरह हैं कि वो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मतलब यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि कोई मुफ्त में उठा के उसको ले जाए, या फिर वो ख़ुद ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपके हाउस होल्ड के आइटम्स के हवाले से कि अगर आपको छोटी चीज़ें चाहिए हो तो उसके लिए डॉलरामा आएँ, ठीक है। इफ़ नॉट तो फिर अगर आपके घर के पास वॉलमार्ट हो तो वहाँ चले जाएं, वहाँ पे एक पूरा सेट देख लें, ठीक है। किचन वगैरह के आइटम्स, बाथरूम का स्टफ़ हो गया, और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से डॉलरामा से भी आपको मिल जाती हैं, वॉलमार्ट से भी आपको मिल जाती हैं। अगर आपको फिर ये मैट्रेसेस और ये सोफ़े या कुर्सियाँ वगैरह चाहिए हों, ठीक है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ज़रा एक डायरेक्ट अप्रोच अगर आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट के लिए आप वॉलमार्ट भी जा सकते हैं, आइकिया भी जा सकते हैं, ठीक है, और इससे फिर महंगे महंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको सस्ते में कोई चीज़ चाहिए तो फिर उसके लिए किजीजी देखें, और अगर किजीजी आप नहीं देखना चाहते हैं तो फेसबुक का अकाउंट तो हर एक पे है, तो फेसबुक मार्केट प्लेस देख लें, ठीक है। उसमें ये सारे आइटम्स लिखे होते हैं, और कोई मुफ्त में देना चाह रहा होता है, कोई कम प्राइस में देना चाह रहा होता है, किसी ने अपनी प्राइस ज़्यादा भी बताई होती है। अब जो एक चैलेंज आता है सामने वो ये होता है कि अब इसको पिक कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ पे भी आप रहते हों, कोई दोस्त, कोई साथी, किसी न किसी को अगर आप जानते हों तो वो आपकी हेल्प कर दे। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, मुझसे रब्ता कर लें, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और फेसबुक का जो हमारी कम्युनिटी जो है, कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, उसमें डाल दें कि यार मैं नया रेजिडेंट आया हूँ तो मुझे थोड़ी सी ज़रा की कोई हेल्प चाहिए। तो उसमें हम ही लोग होते हैं, ठीक है, जो फिर अगले की कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करते हैं। इसके अलावा भी आप ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, मतलब वो बेसिकली आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करके, थोड़ी सी उसकी सफाई वगैरह करके उसको दोबारा वो बहुत कम कीमत में बेचते हैं। थ्रिफ्ट, THRIFT। तो उसमें आप ज़रा उसमें देख लें, गूगल पे सर्च कर लें कि थ्रिफ्ट स्टोर्स कहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी एक विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एक काफ़ी मशहूर शॉप है जिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वैल्यू विलेज। अब वैल्यू विलेज बेसिकली डोनेशन स्टोर है, वहाँ पर हम अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें डोनेट करते हैं, और फिर ये लोग जब उसमें कोई अच्छा आइटम हो तो उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करके फिर वो बहुत बड़ा स्टोर बनाया हुआ है, बहुत बड़ी शॉप बनाई हुई है, तो वो फिर उसमें वो करते हैं, बेचते हैं कम कीमत में। तो वो भी एक अच्छी जगह है। आई नो कि यार स्टार्ट में मतलब ये ऐसी बातें हैं कि लोग कहेंगे कि यार ये तो हमें लंडे का बस लंडे का सामान मुझे दे रहे हैं, या मुझ पे उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं या क्या। लेकिन है व्हाट, आप स्टार्ट में ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप पाकिस्तान से आते हैं और वहाँ से
रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर्स में, और आपके पास जॉब भी नहीं है और आपने अपना सारा सरमाया कन्वर्ट करके इधर ले आए हैं, तो यकीन करें ना कि यहाँ पे पैसे फिर बहुत जल्दी जल्दी आपसे निकलते हैं। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर भी जो रीज़नेबली अच्छा है वो फिर ये वॉलमार्ट वगैरह चले जाएँ, आइकिया चले जाएँ, सारी दुनिया उधर ही जाती है, ठीक है ना, तो आप पीछे नहीं रहेंगे। सही है। और इंशाल्लाह जब आपको जॉब मिलेगी तो बेशक फिर बेस से लें, और हटसन बे जो शॉप है, ठीक है, वहाँ से आप एशलीज से फर्नीचर उठाएं, और स्टोक से फिर अपना डिनर सेट उठाएं, या स्टोक्स वाले तो फिर भी सस्ते होते हैं। वंस अगेन मैं बेस का नाम लूँगा, या फिर इस तरह की जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं डिज़ाइनर्स के उठाएं, जो मर्ज़ी हो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ स्टार्ट में जो स्ट्रगल को, जिस तरह स्ट्रगल में आप उसको आगे बढ़ाना है उसको, तो उन हवाले से मैं ये दुकानें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, कोई ना कोई आपको इससे मुफीद बात मिली होगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की वीडियो में एक मरतबा फिर। मैं इसके बाद एक वीज़ा के हवाले से इंशाल्लाह बात करूँगा, तो वो फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।